हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे होली का दहन कब है और होली कब है और कैसे पूजा करना चाहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं फिर। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्यौहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम, सद्भावना का त्यौहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल होली की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि फागुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फागुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होलिका दहन इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली 2024 में? होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होगी। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूलों की हार, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। चलिए जानते हैं किसे और क्यों नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी मान्यताएं। अगर आप पहली बार होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो आपको इस साल होली से पहले की जाने वाली होलिका की पूजा से जुड़े ये 5 जरूरी नियम जरूर जान लेना चाहिए। पहला, ऐसी महिला को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए।
मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी नवविवाहिता द्वारा होलिका दहन देखने पर उसकी सुखद कामनाएं भी उसी होलिका की आग में जल कर राख हो जाती है। दूसरा, सास बहू को एक साथ नहीं करनी चाहिए होलिका पूजन। हिंदू मान्यता के अनुसार भूलकर भी बहू को सास के साथ होलिका दहन की पूजा करनी नहीं जाना चाहिए। सास बहू का एक साथ होलिका को देखना और एक साथ पूजा करने को बड़ा दोष माना गया है। मान्यता इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ सास और बहू के रिश्ते में खटास आती है और उनका आपसी प्रेम और सामंजस्य कम हो जाता है। तीसरा, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं शुभ माना जाता है होलिका दहन। सनातन परंपरा में गर्भवती महिलाओं के लिए पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने पर उसे स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जबकि उन नियमों की अनदेखी करने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होलिका दहन को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार न तो उन्हें होलिका दहन की पूजा और न उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन से लगने वाले दोष का गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। चौथा, नवजात बच्चे को लेकर भूलकर भी न करें होलिका की पूजा। होली से पहले किए जाने वाले होलिका दहन को देखना और पूजा करना भले शुभ माना जाता हो, लेकिन नवजात शिशु के लिए यह बड़े दोष का कारण बनता है। मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात शिशु को होलिका दहन वाली जगह पर भूलकर भी न ले जाना चाहिए। पांचवा, इकलौती संतान वाले व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए और न ही उसकी पूजा करने जाना चाहिए। उनकी जगह उस घर से जुड़े किसी बड़े बुजुर्ग को जाकर इसकी पूजा और परंपरा निभानी चाहिए।